बिजनेस के अंदर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, ऑडी अचीवर हैं, और इसके साथ में लग्जरी घर, जितनी लाइफ में आदमी की तमन्नाएं होती हैं वो सब चीजें इन्होंने प्राप्त की हैं, और ना सिर्फ खुद प्राप्त की हैं, आज लाखों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। मुझे याद है मुझे पहली बार वेस्टीज किसी ने बताया था तो संतोष सर ने ही बताया था। उस समय दिल्ली के अंदर वेस्टीज का बहुत बड़ा बोलबाला नहीं था, तो जब उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे विश्वास भी नहीं होता कि वेस्टीज क्या है। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर ऑफिसेज भी नहीं थे, सिर्फ 2 ऑफिसेज थे, और उनके विजन बहुत बड़ा होता था। तो मैं सोचता था शायद पता नहीं कैसे होगा, मैं विश्वास नहीं कर पाता था इस चीज के ऊपर। लेकिन उनके विजन और उनके एक्टिविटी की वजह से, उनके काम करने की वजह से, दोस्तों यकीन मानना, जो दिल्ली के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया उसमें बहुत बड़ा नाम संतोष सर का है। आज उनकी टीम में काफी सारे लोग लग्जरी कार चलाते हैं। 1 लाख रुपए कमाने वालों की संख्या तो 100 से भी ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति जिनका पूरे भारत में नेटवर्क है, और आपने अभी एक फिलहाल में आपने देखा है कि कैसे ट्रैफिकिंग हुई, तो इस तरह का उनका क्रेज है। वो जहां भी जाते हैं, वो हॉल की मीटिंग हो या जूम की मीटिंग हो, ओवर क्राउडेड हो ही जाती है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही निचले स्तर से बहुत ही टॉप पे लेके गए, मैं इनवाइट करूंगा। आज उनका जो तजुर्बा है वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, डायरी और पेन लेके बैठे। उनके एक एक शब्द लाखों नहीं करोड़ों के वैल्यू रखते हैं। मैंने देखा है, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। जब वो बात करते हैं, जब वो बोलते हैं, तो एक एक चीज ऐसी होती है प्योर प्रैक्टिकल, और बहुत ही हार्ड वर्क किया उन्होंने इस बिजनेस में आने के बाद में। तो हमें एक एक चीज ऑब्जर्व भी करनी है और लिखनी भी है। तो आप अटेंटिव भी रहें, उनको नोट करें और ऑब्जर्व भी करें। तो मैं ज्यादा देर ना करता हूं, इनवाइट करूंगा डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आज वेस्टीज की आन बान शान, सबके दिलों में बसने वाले संतोष सर को। तो वेलकम संतोष सर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सब माइक अनम्यूट करके सर का वेलकम करेंगे। सब लोग माइक अनम्यूट करके थैंक यू सर, थैंक यू सर, संतोष सर वेलकम, संतोष सर वेलकम, बहुत बढ़िया सर वेलकम, सर वेलकम वेलकम थैंक यू, आप लोगों ने वेलकम किया इसके लिए। और संतोष सर का कल बर्थडे भी था, तो एक बार मैं और माइक अनम्यूट करूंगा, सब लोग अपनी ब्लेसिंग भी देंगे संतोष सर को। कल सर का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर। और मैं सबका माइक अनम्यूट करूं, सब लोग एक बार हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर, हैप्पी बिलेटेड सर, हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बर्थडे सर, आप लोगों के बहुत में, क्योंकि मैं सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम संतोष सर, ओवर टू यू सर। घनश्याम जी, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, इतने स्नेह और इतने शानदार वेलकम के लिए। आपका और पूरी एंटायर टीम का, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जूम के माध्यम से, जिनको जगह यहाँ मिली है, जो लोग यूट्यूब पर हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोगों ने आज का जो समय है निश्चित रूप से अपनी कामयाबी को दिया है कि ये 1 घंटे का जो वेबिनार है कुछ अनुभव ले सकें, और जीवन में कुछ जो हमारे अंदर कमियां रहती हैं, जो हम अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, शायद वो मेरे अनुभव से आप लेने के लिए अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल कर यहाँ आए हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों का भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बेचारे जूम पर चाह रहे थे लेकिन नहीं आ पाए। तो लेकिन अगर आप आ ही गए हैं तो बस एक विनम्र निवेदन है कि लगभग 40 से 45 मिनट आप जहां पर हैं, आप अपने बेडरूम में बैठे हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, आप किसी खेत पर हैं, जहां भी है, लेकिन एकाग्र होकर के 35-40 मिनट इस समय की सही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सभी लोग वर्चुअली इस मीटिंग में बैठे हैं और हम किसी को देखते नहीं है। वीडियो में किसी की मुंडी दिखती है, किसी की वो भी नहीं दिखती। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम आपको देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को देखें कि क्या सचमुच ये जो 1 घंटा आप यहाँ लगाने आए हैं, कहीं आप अपना वो 1 घंटा वेस्ट तो नहीं कर रहे। उम्मीद रखिए कि आप इन्वेस्ट करिए, और मैं भी अपने अनुभव के आधार पर कोशिश करूंगा कि आपको अपनी जर्नी के साथ साथ मैंने 3 चीजों पर इंप्लीमेंट किया, कैसे मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए, जो चैलेंजेस आए, जब मैंने वेस्टीज की दुनिया में कदम रखा, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया और ड्रीम्स को हमेशा बड़ा रखा, कैसे ये सब संभव हो पाया। क्योंकि दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूं यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनली नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में या वेस्टीज में, जब आप आते हैं, आप जॉब में होते हैं, किसी और प्रोफेशन में होते हैं,
एकदम से आप इस पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में जब आते हैं तो हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं, सपने बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि सपने होते ही नहीं है। यहां जब हम आते हैं तो लोगों से सपने की बात सुनते हैं तो समझ में आता है सपने भी क्या सच में पूरे होते हैं, क्योंकि कॉमन मैन रात के सपनों पर भरोसा करता है। लेकिन उम्मीदें हम सब की बहुत बड़ी होती हैं। कितनी बड़ी? एक मिलेनियर को जब देखते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान को जब सड़क पर बड़ी गाड़ी में जाते देखते हैं तो मन करता है काश ये मेरे पास होती। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद हम वो काम नहीं करते, या हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है, हमारे एक्शन वैसे नहीं है, या इस तरह के काम में हम नहीं है जिससे हम ये अचीव कर सके, और जो कि बिल्कुल सत्य है। इसीलिए मैंने ये बात कही आपसे कि हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं लेकिन हमारे पास सपने नहीं होते। माय डियर फ्रेंड, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये जीवन जिया है। जैसे मेरे काबिल दोस्त घनश्याम ने मुझे बताया, मेरे बारे में बताया, मेरा नाम संतोष यादव है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। मेरी जर्नी की बात करूं तो मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है। पापा मेरे दिल्ली में एक माली का काम करते करते 4th क्लास रेलवे में उन्हें जॉब मिली, वहां से हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करी। 12वीं के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने लगा, कॉरस्पॉन्डेंस से करने लगा। और मजबूरी थी, घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, घर का बड़ा था, 5 भाई बहनों का परिवार था, तो मैंने नौकरी और ग्रेजुएशन साथ साथ चालू करी। फर्स्ट ईयर में था, मेरी शादी हो गई, जल्दी शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, पैसों की दिक्कत को बचपन से देखा था तो पैसे की इंपॉर्टेंस मन में समझता था। उम्मीदें बहुत बड़ी थी, सपने नहीं थे। मैं फिर से याद दिला दूं, उम्मीदें बहुत बड़ी थी, सपने नहीं थे। उम्मीदें इसलिए बड़ी होती थी कि अच्छी बड़ी चीज, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता था। 12-13 साल तक नौकरी करने के बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। वेस्टीज से पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुका हूं। मैं जब पहली बार वेस्टीज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के एक सेमिनार में गया, वहां पर लोग ताली बजा रहे थे, उत्साहित थे, सपनों की बातें कर रहे थे, और एक ही प्लेटफॉर्म पे सब तरह के लोग थे। उसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, एक आम इंसान भी था, एक लेडीज स्टूडेंट, हर तरह के लोग उस सेमिनार में थे और तालियां सब बजा रहे थे, खुश सब थे। और एक उम्मीद दी जा रही थी कि यहां बैठा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। सफल मतलब बहुत पैसे कमा सकता है। अब सेमिनार में ताली बज रही थी, भीड़ थी, उत्साह था, तो माहौल अच्छा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि सब कैसे पैसे कमा सकते हैं। ऐसे संभव नहीं है। पैसे तो वही कमा सकते हैं ना जिसके कॉलेज में अच्छे मार्क्स आए हो या पिताजी के पास बहुत पैसा हो, क्योंकि हमने बचपन से सुना था 2 तरह के लोग कामयाब होते हैं। या तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए जिससे आप अपना कोई बड़ा व्यापार कर सको, यानी पैसा ही पैसे को कमाता है। ये बात हमारे बड़ों ने, हमसे जो बड़े थे, हर तरह से उन लोगों ने कई बार कही थी, और धीरे धीरे ये बात यहां बैठ गई। दूसरी चीज, अच्छी जॉब मिलेगी तब आप अच्छा पैसा कमाओगे, और अच्छी जॉब तब मिलती है जब आपके पास, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप काबिल हो, आप दुनिया से ज्यादा मार्क्स लेकर पास आउट हुए हो, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो उनमें अपना नंबर नहीं आता था। तो मैंने 2000 से अपने करियर की शुरुआत करी थी। नेटवर्क मार्केटिंग तक पहुंचते पहुंचते एक बात समझ में आ गई थी कि जीवन में अमीर वही बनते हैं जो अमीर के घर में पैदा होते हैं, क्योंकि ये बात हमने सुनी और देखी अपनी आंखों से कई बार थी। फिल्में देखा करते थे उस समय, मार धाड़ की पिक्चरें हुआ करती थी, उसमें अक्सर अमीर को अमीर और गरीब को गरीब ही दिखाते थे। 2006 जब मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री को देखा, जो मैंने सेमिनार बताया, उस सेमिनार के अंत में एक बात बड़ी कमाल की बताई गई कि अभी तक हमारे यहां पैसे कमाने के जो तरीके थे वो महज 3 और 4 में भी थे, तो उसमें परसेंटेज बहुत ना के बराबर थी। पहला तरीका था आप एग्रीकल्चर से पैसा कमाते हैं, दूसरा तरीका आप नौकरी में जाके पैसा कमाते हैं। नौकरी जो लोग किसान, पहले लोग किसान थे, फिर उनको नौकरी में मजा आने लगा कि इतना मेहनत ना करके भी एक 8 घंटे की नौकरी करके एक सैलरी मिलती है। फिर तीसरा तरीका बताया गया कि आप बिजनेस में जाइए, व्यापार करिए, पैसा लगाइए, तब पैसे बना सकते हैं। तो लोगों ने व्यापार की तरफ मूवमेंट किया, लेकिन व्यापार में रिस्क बहुत होता था। उसके बाद सबसे आसान तरीका आया प्रोफेशनल
करियर चुनने का। आप डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, लोगों का मोमेंटम उधर बना। उस मोमेंटम में जाने के बाद लोगों के अंदर का जो टैलेंट था, जो काबिलियत थी, वो बाहर आई। लेकिन वो टैलेंट किसी का 20,000 में बिक गया, किसी का 50,000 में, और किसी का लाख रुपए में। और समय गतिवान है, कभी रुकता नहीं है, समय चलता गया। जब वही प्रोफेशनल आदमी एक अपनी मिड एज में पहुंचा तो उसको समझ में आया कि मेरी जरूरतें, मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन मेरी लिमिट है, मेरी लाइफ में लिमिट है। लिमिट क्या है कि मैं टैलेंटेड हूं लेकिन मैं अकेला हूं। मैं काम कर सकता हूं लेकिन मेरी जगह मेरे पिताजी मेरे काम को नहीं कर सकते, मेरी जगह मेरी मम्मी मेरे काम को नहीं कर सकती, मेरी जगह मेरी पत्नी मेरे काम को नहीं कर सकती, मेरी जगह मेरी बेटी या मेरा बेटा काम नहीं कर सकता। अगर मैं एक लॉयर हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कुछ भी हूं, IAS हूं, कुछ भी हूं, तो वो जब तक मैं हूं तब तक इस काबिलियत को मैं रख सकता हूं और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकता हूं। भगवान ना करे अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो पहले तो मेरे परिवार का ये जीवन जैसा चल रहा है कभी ऐसा नहीं चल सकता, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मेरे इस परिवार को एज इट इज लाइफ जीनी है तो मेरे किसी परिवार के एक बंदे को मेरे तरह टैलेंटेड बनना पड़ेगा, और वो भी टैलेंट उसके अकेले अंदर रहेगा। अब इनके बाद बात समझ में आई तो फिर 5वां प्रोफेशन आया, नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैं देख रहा था। इन सब के लिए कोई ना कोई एक ऐसा कंडीशन था जिसको सब लोग फुलफिल नहीं कर सकते थे। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब मैं देख रहा था कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, गांव का किसान, स्टूडेंट सब एक जगह बैठे हैं और एक बात कह रहे थे, जिनके अंदर सपने हैं, और अगर इस प्रोफेशन में कोई 5 साल काम कर ले तो लाख रुपए महीना आराम से कमा सकता है। 5 साल 1 लाख, चाहे गांव से हो, शहर से हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जेब में पैसे हैं, नहीं है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्या है जी? ये है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? जो लोग नेटवर्क बनाते हैं वही लोग नेटवर्थ कमाते हैं। ये लाइन समझ में नहीं आई थी, मैं दोबारा फिर से बोल दे रहा हूं आपको भी। दुनिया में जितने भी लोग रिचनेस की कैटेगरी में आते हैं उनके पास नेटवर्क है, और एक ही लाइन समझ में आई थी, जिनका नेटवर्क होता है उनके पास नेटवर्थ होता है। नेटवर्क बनाने का एक ही दो तरीके हैं। पहला कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, कोई इंडस्ट्री लगाओ और लोगों को जॉब दे दो, उनमें हजारों लोग काम करेंगे, आपका नेटवर्क बन गया। आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, आपके परिवार को खूब पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, और जो लाइफ स्टाइल अपने परिवार के लिए दे के जाओगे वो सदा बनी रहेगी। अब हम लोग, जितने लोग अभी हैं, मुझे आप सुन रहे हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं 99% लोग अपने जीवन में कोई इंडस्ट्री लगाने की क्षमता नहीं रखते। अब 99% लोगों के पास दूसरा ऑप्शन बचा क्या जिससे वो पैसिव इनकम बना सके? तो हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग। पहली बार नहीं समझ में आ रहा था ये, आज मैं आपको प्रोफेशनली बड़ी आसानी से बता रहा हूं, लेकिन उस दिन तो मुझे पैसिव इनकम का नहीं पता था। ये पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है? हमें तो पता था काम करो, पैसा बनाओ, बस। चाहे कोई भी नौकरी करो तो पैसा, दुकान चलाओ तो पैसा, खेती करो तो पैसा, काम करने से पैसा मिलता है। हमें बचपन से सिखाया गया था हाथ पैर हिलाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है ये पता नहीं था। जब ये बात समझ में आई कि नेटवर्क बनाया जा सकता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बनाना, और बिना पैसे के वेस्टीज में एंट्री करिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, और इसको किसी भी तरीके से 5 साल काम करके अपने और अपने परिवार के लिए एक पैसिव इनकम का जरिया आप बना सकते हैं। दोस्तों, ये बात फिर मैंने किसी से पूछी नहीं, किसी से सलाह नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे पास ऐसे सलाहकार नहीं थे। मुझे नहीं पता आपके रिश्तेदार में कितने लोग हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। जो लोग ये कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा, मैं उनसे जान के बताऊंगा, मैं पत्नी से पूछूंगा, मैं साले से पूछूंगा, मैं जीजा से पूछूंगा। अरे भाई साहब, आपके साले, जीजा, मामा, पापा, फूफा, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में 10 लाख महीना कमाते हैं, जो आपको सलाह दे देंगे? जो खुद कहीं नहीं गया उसको रास्ता कैसे पूछ रहे हो? आप रास्ता नहीं पूछ सकते उससे जिसको वहां का रास्ता मालूम ना हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी कि मेरे रिलेटिव या मेरे घर वाले मुझे लाखों रुपए कमाने के तरीके नहीं बता सकते। हाँ, कमजोर जरूर कर सकते हैं, ये कह के कि बड़े सपने मत देखो, उतना ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो, ये जरूर कहेंगे, और ये कहा भी दोस्तों। लेकिन मुझे पता था एक दिन मैं बड़ा होऊंगा, मेरे बच्चे हैं वो बड़े होंगे, उनकी स्कूलिंग होगी, सब कुछ होगा, खर्चे बढ़ेंगे,
2020-21 में मेरी बिटिया 12th क्लास में होगी, उस समय मुझे उसके लिए कॉलेज चाहिए होगा, उनकी लाइफस्टाइल के लिए पैसे चाहिए होगा, जो नौकरी से संभव नहीं है। यहां से कम एक उम्मीद तो है, और इस उम्मीद पे दोस्तों मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी अप्रैल 2012 में। आज मैं एक बात आपको दिल से कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आज हमारे बड़े प्यारे बड़े भाई, बहुत चहेते, बड़ी लविंग, जो मुझसे अक्सर बातें किया करते थे हमेशा, आज रिजवान भाई हमारे बीच नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से मेरा फॉर्म फिल किया था। कभी भी बात होती थी बड़े प्यार से बात करते थे, हम एक दोस्त की तरह थे, कभी अपलाइन डाउनलाइन बने ही नहीं। अच्छे से याद है, सब बहुत लोग हैं, वेस्टीज में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा होता था, जब भी मन करता था मैं फोन, उनका मन करता था बहुत फोन करते थे, मैं भी बहुत करता था, और खाम खा की बातें खूब सारी करते थे कि वेस्टीज से ये होगा वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकते हम लोग, लेकिन उनके परिवार के लिए सदैव हम लोग उनके साथ हैं। और दोस्तों, आज हमारे लिए वो एक रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है। आज वो चले गए, लेकिन वो अपने परिवार को जो दे के गए थे ना, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। आज उनकी फैमिली को उनकी कमी तो पूरी नहीं कर पाएंगे कोई भी, लेकिन आज वो जहां भी होंगे खुश होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा परिवार, जो इतना बड़ा सम्मान कमाया था, वो आने वाली कई पीढ़ियों तक उनके काम आने वाला है। ये आज हमें तो ये बातें कर रहे हैं, कल को यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं, हम सब ने जाना है। हम अपने रहते रहते, पैसे से बड़ी जो दौलत है ना, वो प्रेम की दौलत है, लोगों के दिलों में रहने की दौलत है। पैसा उतना ही जरूरी होता है जितने में आपका जीवन खूबसूरत चल सके, आपको लग्जरियस मिल सके। 10 लाख रुपए में आप बहुत शानदार जिंदगी जीते हैं, ना आपके पास गाड़ी की कमी होती है, ना खाने की कमी होती है, किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप हवस है, ऊपर वाला देने वाला है, करोड़ों रुपए देगा, भाई साहब चैरिटी कर लो, लोगों की मदद कर लो, कुछ भी कर लो, तो ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि उसने हमें सद्बुद्धि दी थी कि हम जैसे लोगों को वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म समझ में आया। उसकी ब्लेसिंग के बिना यह संभव नहीं था, वरना कितने लोग हमारे साथ आए, थोड़े से चैलेंज आए, थोड़े से तकलीफ हुई, वो हमें छोड़ के चले गए, बिजनेस छोड़ के चले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, उन्होंने बिजनेस नहीं छोड़ दिया, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया। अपने जीवन का तो हम पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन अपने दम पर हम बहुत लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, जो हमारी करनी को भगते रहते हैं, हमारे बच्चे। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, आज हम जितने लोग सुन रहे हैं, 90% लोगों के पास कोई ना कोई लोन होगा, छोटा सा ही बड़ा सही लोन होगा, घर गाड़ी ये वो, एजुकेशन लोन। भगवान ना करे अगर किसी एक आम इंसान के साथ ये घटना घट जाए, तो उस लोन को चुकाएगा कौन आपके घर में, क्योंकि आपके साथ तो आपकी आमदनी भी चली गई। इसको लेकर के वेस्टीज की दुनिया में हम सब आए थे और मिलजुल करके काम करना चालू किया। एक चीज पता थी, सांसें मेरी मेरे लिए है, खाना मेरा मेरे लिए है, मेरे हिस्से का, मेरे पापा मेरे मम्मी को मेरे खाने से उनका पेट नहीं भरेगा। तो एक्शन भी हमें खुद करना पड़ता है, परिणाम भी हमें आते हैं। तो किसी पर आप बोझ मत बनिए, लाचार मत होइए, अपनी पावर को यूज करिए। वेस्टीज आपको क्यों करना चाहिए? रिजवान भाई की इस शहादत ने हम सबको ये बात समझा दी है, उन्हें आप सदा जिंदा रख सकते हैं, सिर्फ उनसे ये सीख कर कि जब तक आप हैं, आपको मौका नहीं मिला चलेगा, लेकिन आपको वेस्टीज जैसा मौका मिला है, शानदार टीम मिली है, और आप अपने आप को ग्रो करने के लिए अपना 100% एक्शन दीजिए। अब मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमें वेस्टीज को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कौन लोग कामयाब होते हैं। मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूं भाई? यस सर, यस सर। यस। रेहान भाई ज्वाइन है क्या मीटिंग में भाई? जी। अच्छा।
स्लाइड कंप्लीट दिख रही है घनश्याम? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ग्रेट। माय डियर फ्रेंड, ये वक्त सबके पास आता है, जो आज है वो कल आएगा, कल आएगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। इसलिए अगर कल को बेहतर बनाना है तो ना तो आप सोचिए 5 साल बाद की, ना बहुत दिन की, आज सोचिए और कल को बेहतर बना लीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय की प्लानिंग करते हैं उनका भूतकाल तो खराब होता ही है, भविष्य भी खराब हो जाता है और आज तो जीवन भर खराब रहता है। तो थिंक टुडे, चेंज टुमारो। आज आप बेहतर सोचिए अपने बारे में, लोगों के बारे में, अपने जीवन में आने वाले खूबसूरती के बारे में कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो डिफरेंस को लेकर अगर हम आज आगे चलते हैं तो वाई वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग आप बैठे हैं, हो सकता है आप अलग अलग प्रोफेशन में हो, जॉब करते हो, बिजनेस में हो, एग्रीकल्चर में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो। इस बिजनेस को यूं करना चाहिए क्योंकि आपको नेटवर्थ बनानी है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आप कभी भी अपने लिए पैसिव इनकम का जुगाड़ नहीं कर सकते। आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं तो आप काम करेंगे पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। कोविड ने यह साबित कर दिया कि अच्छे बड़े खासे मॉल बंद पड़े हैं, बड़े बड़े बिजनेस बंद पड़े हैं, बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस बंद पड़ी हैं, हर स्थिति खराब है। लेकिन आप इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि कॉमन मैन के लिए ये भगवान का अवतार है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको आप पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं। यस, मुझे यही समझ में आया था कि मैं अपनी LIC का भी काम कर सकता हूं, जॉब के साथ एक अपनी नई इनकम बिल्ड शुरुआत कर सकता हूं। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसलिए शायद मैं इस बिजनेस को कर सका, कोई रिस्क नहीं था और यही अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। जस्ट चेंज योर शॉपिंग हैबिट्स, केवल दुकान बदलनी थी। यहां पर मैं जरूर एक चीज बोलना चाहूंगा, लोगों को लगता है वेस्टीज का प्रोडक्ट लेना, इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेस्टीज के प्राइस को कंपेयर करते हैं। महंगा है, सस्ता है, दूर मिलता है, नजदीक मिलता है, पैकिंग ऐसी पैकिंग वैसी, वो लोग इसमें उलझ जाते हैं, जबकि इस इंडस्ट्री का इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। हम लोग कंज्यूमर हैं, नंबर 1, एक बात हमें पता होनी चाहिए। और कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की पावर नहीं है जीवन में पैसे बनाने की, कंज्यूमर केवल कंज्यूमर होता है। लेकिन इस बिजनेस ने कहा कि आप केवल प्रोडक्ट यूज करिए, वो आप पहले से करते हैं, लेकिन आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करिए। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को शेयर करते हैं तो लोग अपने पैसे कमाने के लिए इस काम को करते हैं, ना कि आपके लिए। आज तक आपने देखा किसी बड़े कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट से अपने आप को कंपेयर किया? वो अपने को बेहतर बताते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्ड योर ओन नेटवर्क फॉर रॉयल्टी। इस बिजनेस को रॉयल्टी के लिए करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप कहीं से भी हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, गांव में रहते हैं, पूरे इंडिया में आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से घर बैठे पूरे विश्व में अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए, जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाओ तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी यहां पर है, लेकिन ये बात पहले आपको माननी पड़ेगी, खुद एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यस, मेरे को मौका मिला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, यहाँ पर हर आदमी आपका दोस्त है, हर आदमी आपका सपोर्टर है। आपका खून का रिश्ता ना सही, लेकिन खून से बड़े रिश्ते आपको यहाँ निभाए जाते हैं। हर आदमी आपको दिल से मदद करता है, चाहे वो 10 लाख कमाता हो, 10,000 कमाता हो, 1 करोड़ कमाता हो, हर आदमी आपको गाइड करने को तैयार है, एवरी टाइम, एनी टाइम, एनीवेयर। लेकिन आपके सपने बड़े हो तो। नो ऑफिस रिक्वायर्ड, किसी ऑफिस नहीं, कोई बिल नहीं, बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल नहीं, स्टाफ की सैलरी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप देखो इस कोविड में घर बैठ के केवल लैपटॉप या मोबाइल से जूम के जरिए लोग करोड़पति, लाखों रुपया महीना कमाते हैं। पिछले साल मेरी इनकम 1.5 करोड़ रुपए थी। अब पिछले साल से, जब से कोविड आया, अप्रैल से लेके पूरा साल लॉकडाउन रहा। कल CA का फोन आया था रिटर्न कंप्लीट करने के लिए, 1,85,00,000 रुपए की इनकम है इस कोविड में घर में रहने की। यस, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों आपको मैं 1,85,00,000 देखने से अच्छा है कि आप ये देखो कि 1,85,00,000 की जो बुनियाद बनाई गई थी पहले 3-4 साल, उसमें कब गर्मी आई, कब सर्दी आई, कब बरसात आया, मुझे याद नहीं था। कब जन्मदिन आया, कब त्योहार निकल गए, पता नहीं था। हम बाइकों पे निकला करते थे, बाइकों पे जाने कहां कहां प्लान दिखाने चले जाते थे, बसों में जाते थे, मेट्रो में जाते थे, जनरल ट्रेनों में जाते थे। ये 3 साल 4 साल की वो मेहनत थी, जो आज इस स्थिति में आपको ये रिवार्ड मिल रहा है। तो बस मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा, आज के टाइम में 2 से 3 साल अपना 100% दे दीजिए। जाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोरोना फ्री बिजनेस है।
किसी भी तरह का पैंडेमिक को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक बार नेटवर्क बना लिया और अपने नेटवर्क से रिलेशन बना लिया, यह बिजनेस दोस्तों दिमाग से नहीं दिल से करने का। जो लोग दिमाग से करते हैं वो 1 महीने में 4 एयर प्यूरिफायर लेते हैं, और जो दिल से करते हैं वो 60 पीबी और 100 पीबी करके नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है नेटवर्क बनाइए, लोगों का चीर हरण मत करिए। गधे को घोड़े का जामा पहनाने से घोड़ा नहीं बन जाएगा। एक ही दिन में एक आदमी को आप 10,000 पीबी दिला दोगे, 1 लाख पीबी दिला दोगे, उससे क्या हो जाएगा? वो झूठी सानो शौकत मिनट भर की है। अगर आप लाइफ टाइम पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति को टीच करिए। कैसे होगा अभी बताऊंगा। हेल्प अदर्स, जितनी ज्यादा दूसरों की मदद करोगे, जितनी ज्यादा दूसरों के साथ काम करोगे, उतना ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड आपको लोगों से मिलेगा, और वही इस बिजनेस में सबसे बड़ी पूंजी है। पे चेक तो छोटा सा हिस्सा, पे चेक तो अपने आप आएगा अगर आपको लोगों से रिलेशन बिल्ड करना और लोगों के बीच में रहना आ जाएगा तो। पे आउट वहां से निकल, पे आउट से लोग नहीं बनते, लोगों से पे आउट बनता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि वेस्टीज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज में करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं, लेकिन ये आप कब कर पाओगे? आप जब अपने आप से खुद सवाल पूछोगे। हमने अपने आप से ये सवाल पूछा था, यू हैव अनदर वे टू रिटायर इन जस्ट 5 ईयर। जब वेस्टीज में आए थे तो एक बात पूछी थी कि 5 साल अगर मैं वेस्टीज ना करूं और पूरा दम लगाऊं किसी और काम में, तो मैं क्या 5 लाख रुपए महीना कमाने तक पहुंच सकता हूं? क्या मेरे अंदर ये एबिलिटी है? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? क्या मेरे लिए कोई ऐसी नौकरी है? क्या कोई ऐसा प्रोफेशन है? तो मेरे को जवाब मिला नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है। ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिएगा। अगर आपको ये मिले जवाब नहीं, तो समझ लेना आपको राइट प्लेटफॉर्म मिला है। अगर आपको लगता है यस, तो कोई जरूरी नहीं कि आप वेस्टीज करें। आपको कहीं लगता है आप वहां भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें मैंने बताई, बस एक चीज ध्यान रखना कि जीते जी जो मजा है आने वाली पीढ़ियों को भी, क्या आपका काम आपके बिना भी ये मजा दे सकता है? आइए जानते हैं। कॉमन मैन स्ट्रगल लाइफ टाइम करता है। कोई भी इंसान यहाँ ऐसा नहीं है जो सुबह उठ के रात तक काम ना करता हो। ठेले वाला भी करता है, पटरी वाला भी करता है, डॉक्टर भी करता है, लॉयर भी करता है, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, अंबानी साहब भी करते हैं। हर आदमी अपने काम को अपने तरीके से दिन भर करता है। लेकिन स्ट्रगल लाइफ टाइम करने से मिलता क्या है? वही मंडे टू सैटरडे आना जाना, लाइफ में एक दिन सैलरी, हर चीज से कंप्रोमाइज। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों की रिक्वायर्ड हम सबको होती है, गरीब को भी होती है, अमीर को भी होती है। चाहत सबकी होती है। मैंने बोला था हमारी चाहत होती है कि मेरे पास मैं हेल्दी भी रहूं और वेल्दी भी रहूं। लेकिन चाहत से बात नहीं बनती, उस दिशा में काम करने से बात बनती है। नौकरी करने वालों के पास दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकता। हेल्थ और वेल्थ दोनों मन मर्जी का नहीं हो सकता। बिजनेस करने से आपको दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिल सकता। कोई और काम करते हो प्रोफेशनली, जहां पर आप सिंगल हैंडेड हो, यानी अपने टैलेंट के दम पर काम करते हो, उससे आप रॉयल्टी या पैसिव इनकम नहीं बना सकते। इसके लिए आपको बनाना ही पड़ेगा नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए वेस्टीज का राइट प्लेटफॉर्म, इंडिया की नंबर 1 कंपनी आपके साथ है, जहां पर बिना रिस्क के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से भी ये बात नहीं बनती। शुरू करने के बाद आपको इस बिजनेस के एथिक लर्न करने पड़ेंगे, सिस्टम लर्न करना पड़ेगा, और जो लर्न करोगे वो आपको टीच करना पड़ेगा। हो सकता है आपको संकोच होता हो, शर्म आती हो लोगों से बात करने में कि यार मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं टीचर हूं, मैं कैसे किसी से बात करूंगा प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग क्या कहेंगे? फिर आप करोड़पति बनना का सपना छोड़ दीजिए। लर्न करिए सिस्टम को, और एक बड़े उद्योगपति की तरह आप अपने लोगों को टीच करिए और डुप्लीकेट करिए अपनी तरह। जितने ज्यादा लोग अपने नेटवर्क में आप अपनी तरह क्रिएट कर दोगे, यही आपकी रॉयल्टी है कि आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिजल्ट के रूप में क्या आएगा वही मिलने वाला है। सीखना क्या है, लर्न क्या करना है? वेस्टीज का मार्केटिंग प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन लेना, एजुकेशन देना। ये चीज आपको लर्न करती है और यही टीच करनी है, और यही चीज अपने लोगों को सिखा देनी है। ये 3 चीज जब करने शुरू कर दोगे, एक टाइम आएगा जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, आपकी टीम में सैकड़ों लोग ये काम कर रहे होंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तभी हजारों घंटे पर डे काम होता है, एवरी डे। लेकिन पहले 2 साल का एक बड़ा कमिटमेंट होना चाहिए, फिर आपको मिलेगा फ्रीडम, 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 हर क्षेत्र में फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हर फ्रीडम आपको अवेलेबल होगी। लेकिन पहले 2-3 साल आराम नहीं करना, और ना किसी को आराम करने देना है। किसको नहीं करने देना आराम? जिनके सपने हो। जो डाउनलाइन ये कहता हो सर मुझे कुछ करना है, उसके साथ रात दिन आप मेहनत कर सकते हो।
और जो सारा दिन एक ही चीज बताता हो, अभी भी प्लान में थोड़ी कमी है सर, अगर ये भी ठीक हो जाता तो मजा आ जाता, उसका कभी ना कुछ हुआ था, ना आज हुआ है, ना कभी होगा। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि करने वाले के लिए हमने तब काम किया जब दिल्ली में केवल और केवल 2 शॉपिंग सेंटर थे। वो एक कंपनी का हेड ऑफिस था, एक दूसरी ब्रांच थी। घर से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हम लोगों ने तब किया, साल भर में लाख के चेक पे पहुंच गए। और आज तो हर चीज उंगलियों पर है, और आज भी प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम का दुकान यही है, अपनी प्रॉब्लम लेके जब जाएगा तभी खत्म होगी। तो सिंपल है, अगर आपके सपने हैं तो जिम्मेदारी आपकी, अप्लाई तो आपका सपोर्टिंग हैंड है। कंपनी तो आप अपने आप को जीरो करिए, लर्न करिए, टीच करिए, डुप्लीकेट करिए, और जितना ज्यादा आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। 5 साल का कमिटमेंट लिखा था, अब ये 3 साल कमिटमेंट कर लोगे तो आप हम सबको ब्रेक कर दोगे, हमारे रिकॉर्ड सारे तोड़ डालोगे, क्योंकि अब बहुत तेजी से आप काम कर सकते हैं। आज की डेट में फैसिलिटीज बहुत अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है। एंड थर्ड, अगर हम बात करें, नेटवर्क कैन बी मेड ओनली बाय क्रिएटिंग ए नेटवर्क। जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको विरासत में कुछ छोड़ के जाना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। रिजवान भाई ने आज शानदार लोगों को क्रिएट किया, उनमें से भी मैं भी एक हूं। ऐसे बहुत सारे लोग उनके नेटवर्क में शानदार लीडर हैं, जैसे घनश्याम जी, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, ये थी उनकी नेटवर्थ। पैसे नहीं, पे चेक नहीं, ये थी नेटवर्थ। नेटवर्थ इसको कहा जाता है, ये हमेशा ग्रोइंग होती है। तो आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं और आपको ये ईगो है कि भगवान की दया से दाल रोटी चल रही है, तो फिर भगवान की दया से जब तक चल रहा है, क्योंकि भगवान की दया दोनों तरफ होती है। भगवान एक दिन दया करके अपने पास भी बुलाएंगे, तो उस दया के भरोसे ना चलिए। 24 घंटे उनका ध्यान लगाइए। ऊपर वाले के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन उसने दिया है कि कुछ बेहतर जी के जाएं, कुछ बेहतर इस समाज के लिए करके जाएं। तो वो करने के लिए नेटवर्क बनाना होता है, और उसके लिए क्या करना है? कॉमन मैन वर्क ओनली फॉर रिक्वायर्ड मनी। ज्यादातर लोग इतनी ही मेहनत करते हैं जितने में उनका काम चल जाए। लेकिन कोविड आ जाता है, दुकानें बंद हो जाती है, तो काम चलना भाई 6 महीने तो खा लेता है, बैंक बैलेंस होता है, लेकिन फिर आज की डेट में स्थिति बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि आप अगर एक काम के जरिए बैठे हुए थे, तो एक इंसान के पास थोड़ा ही बैलेंस होता है, वो कभी भी बहुत बड़ा बैलेंस बना के नहीं रखता। रिच मैन वर्क फॉर बिग मनी। बड़े लोग हमेशा बड़े पैसे के लिए काम करते हैं, वो कभी खाली पैसे के लिए काम नहीं करते, वो बड़े पैसे के लिए अपने माइंड को यूज करते हैं कि कैसे बड़ा काम किया जाए। तो रिच मेंटलिटी आपको मन में लेके आनी है। सेल्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी करनी है, नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको बिजनेस बेचना है कि वेस्टीज में आने से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो वेस्टीज में ये अचीव कर चुके हैं। क्या लेडीज, क्या स्टूडेंट, क्या रिटायरमेंट पर्सन, क्या यंगस्टर, हर तरह के लोग इस बिजनेस में कामयाब है। आपने प्रोडक्ट नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करनी है। प्रोडक्ट तो उसकी जरूरत है, वो तो लेगा, बस एक बहाना है। प्रोडक्ट के रास्ते हम इस बिजनेस की शुरुआत करते। अप एंड डाउन पार्ट ऑफ बिग बिजनेस। कोई भी काम करिए, जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। किसी ने सोचा था कोविड आएगा, किसी ने सोचा था और प्रॉब्लम होगी, किसी ने सोचा था किसी के घर में ऐसी मिसहैपनिंग्स हो जाएंगी। नो, लेकिन ये हो सकता है, हो गया। तो अप एंड डाउन, कभी बिजनेस अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। इसका मतलब आप सही वे में हो। जब भी चैलेंजेस आए, आपको एक लीडर की तरह, एक ड्रीमर की तरह उठ के आगे आना है और उसमें सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम में अटकना नहीं है। और जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार सॉल्यूशन पे फोकस करता है, ऑटोमेटिक देने वाला ऊपर वाला है, वो आपको तमाम रास्ते देता है। किसी ने सोचा था इतना शानदार प्लान 17वीं वर्षगांठ पे हो जाएगा, आम इंसान खुश हो जाएगा, सबके चेहरे पे चमक आएगी? क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों की दिल से मेहनत करी थी, अच्छी वाइब्रेशन थी, बुरा वक्त था, उधर से सब कुछ अच्छा हो गया। अब आप जितना काम करिए उतना पैसा बनाइए, जितनी मेहनत करिए उतना कामयाब होइए। और बड़े लीडरों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि हमारे नेटवर्क के लोग कमाएं। तो उस प्लान के अंदर देखिए कितने बढ़िया से सुधार किया गया कि अब जो लोग मेहनत कर सकते हैं उनकी स्टार्टिंग अच्छे पैसे से हो सकती है, उनका खर्चा निकल सकता है, और खर्चे से भी वो लाखों रुपए बना सकते हैं। व्हाट इज योर एक्शन प्लान फॉर बिकम ए मिलेनियर? अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए कि आप क्या मिलेनियर वाले काम भी करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं काम तो हम करते हो दूसरे वाले, चवन्नी वाले, और इच्छा रखते हो रुपए वाले, तो वो नहीं चलेगा। तो आपको एक्शन प्लान भी उसी तरीके का करना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज हो,
आपका कोई भी एक्शन हो अपनी टीम के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, आपको उसी तरीके से आपका बिहेवियर बदलना चाहिए। एक रिच बिजनेसमैन वाला बिहेवियर होना चाहिए। उसके लिए आपको नॉलेज और स्किल्स को रेगुलरली डेवलप करना है। स्ट्रॉन्ग रीजन वेस्टीज करने का एक बड़ा कारण निकालिए, सबसे बड़ा कारण निकालिए, यही निकालिए कि पैसिव इनकम और फैमिली सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को करना है। ये सबसे बड़ा कारण है। ड्रीम्स बनाइए, सपने बनाइए। केवल आप सपने देख सकते हो और उसे बनाइए। सपने देखने के बाद डेली प्लान करिए, डेली सौदा प्लान आप करिए, पर डे प्लान करिए, डेली पीवी विद कमिटमेंट। अगर आप वेस्टिजियन हो तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि कल हो जाएगा। नो, अगर आप जॉब में हो तो डेली ऑफिस जाते हो, दुकान है आपकी तो डेली दुकान खोलते हो। लेकिन अगर वेस्टीज में हो तो दिल से बताना, क्या कभी सवेरे आप जो देखते हो, अगर सुबह आपने देखा, एग्जांपल दे रहा हूं कि 10,000 पीवी है और रोज का ऑटोमेटिक आपका 2,000 पीवी आता है अपने आप, तो 2,500 पीवी आज की डेट में आना चाहिए। यानी 500 पीवी मैं पर्सनल काम करूंगा। पर्सनल मतलब अकेले नहीं, पूरे नेटवर्क में उन लोगों को जगाऊंगा जिससे मेरी एफर्ट से 500 ज्यादा और निकले, वो किसी भी डेप्थ में निकले, किसी भी जगह निकले। अगर आप 8% पे हैं तो घर से कमिटमेंट करके निकलिए कि आज मुझे 10 पीबी करके लौटूंगा, लेकिन 10 पीबी मैं अपने नेटवर्क से करूंगा, चाहे वो मैं करूं चाहे मेरी टीम का कोई आदमी करे। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप 10% पे हैं तो आज प्लान करके निकलिए 50 पीबी पूरे दिन में मुझे करना है अपने नेटवर्क से। आप 11% पे हैं, 100 पीबी आज मुझे अपने नेटवर्क से कम मुझे करना है। कुछ ऐसे कमिटमेंट होंगे तब आप पैसे कमाओगे। खाली वेस्टीज में नाम लिखा लिया, दिन भर ऐप खोलते रहते हो, ऐप में बार बार देखने से थोड़ी बिजनेस बढ़ेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। न्यू प्रोस्पेक्टिंग रेगुलरली करिए, डेली प्रोस्पेक्टिंग करिए, न्यू लोगों को इनवाइट करिए, टीम डुप्लीकेशन करिए। कभी भी अपनी नॉलेज अपने तक मत रखिए। जो अच्छी चीज लगे हर टीम को अपने सिखाइए, उन्हें बताइए, अंदर की हर वो चीज बताइए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जो हमने किया वो आपको हम बता रहे, करोगे आप तो मिलेगा आपको भी यही। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर माइंडसेट, गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल गरीब माइंडसेट और रिच माइंडसेट की बात कर रहा हूं। इस बिजनेस में आने पर आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपकी पॉकेट में कितने पैसे, कोई नहीं पूछता। यहां पर मोइन खान जैसा आदमी इतना बड़ा बन जाता है, वो रिच माइंडसेट का आदमी है। कोई भी आदमी की एग्जांपल दिया मैंने, अनपढ़ आदमी है मोइन खान। ऐसे अनेकों एग्जांपल है। मनोज कुमार जी 7वीं क्लास पढ़े, 5 बेटियों के पिता। ऐसे बहुत लोग हैं। रिच माइंडसेट का मतलब क्या है, दोनों की सोच में क्या अंतर होता है। आप डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन माइंडसेट का तो सारा गेम है। माइंडसेट कैसे आपको रिच बनाता है। पुअर माइंडसेट हमेशा आपको बोलता है अनसक्सेसफुल पीपल वांट इमीडिएट रिजल्ट एंड लुक एट एवरीथिंग विद सस्पिशन। ये किसी भी चीज को शक की निगाह से देखते हैं, कभी भी भरोसा नहीं करते। इन्हें आज काम करो, आज ही 1 लाख का चेक बनना है। इन्हें संतोष यादव रातों रात ही बनना है, रिजवान खान एक ही दिन में बनना है। ये भूल जाते हैं कि उनके पिछले 10 साल की मेहनत है, वो पिछले 15-20 साल उन्होंने करियर में लगाए, कई बार उतार चढ़ाव देखे। लेकिन ये जो लोग आते हैं बोले मैंने तो जी कर लिया 100 पीबी, इस महीने बताओ कितने का चेक आएगा। 6 महीने हो गए जी, अभी तो मेरा कुछ आता ही नहीं, 2-3 हजार ही आता है। साहब ऐसे ही सबका हुआ था। तो ये माइंडसेट रखोगे तो हमेशा तकलीफ में रहोगे। और पुअर माइंडसेट अक्सर 1 रुपए का भी काम करके तुरंत रिजल्ट ढूंढने लगता है। लेकिन जो रिच माइंडसेट होता है, सक्सेसफुल पीपल वर्क बाय सीइंग रिजल्ट, नॉट बाय सीइंग कन्वीनियंस। ये लोग जो आज काम करते हैं, इस महीने कितना पेचेक आएगा ये नहीं देखते। इन्हें पता है आज मैं काम कर रहा हूं, 1 साल बाद मैं इस बिजनेस में 2 लाख के पेचेक पे होगा। पहला चेक मेरा 19 रुपए का था साहब, 12 महीने बाद मेरा 65,000 रुपए का चेक था, 24 महीने बाद मेरा चेक 1,90,000 रुपए का था। अभी मेरा हाईएस्ट पेचेक 18 लाख का है, और इस कोविड में भी लगातार 13 लाख से 16 लाख के बीच का चेक है एवरी मंथ। तो आप जो आज काम कर रहे हैं, कोई आज आपने गेहूं बोया, अब कल ही थोड़ी उखाड़ के उसे देखोगे भाई उग रहा है कि नहीं उग रहा, ऐसा नहीं होता। गेहूं को उगने में 4 महीने 5 महीने लगते हैं। इसी तरह आपको करियर बनाने के लिए भी 2 साल वेस्टीज में 100% दीजिए। इन 2 सालों में जो भी अप डाउन आएगा वो आपको सिखाएगा, आपको परफेक्ट लीडर बनाएगा, और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां और आप दोनों मौज करोगे। यहां संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है आपकी सोच कितनी बड़ी है, एक्शन कितना बड़ा है, रिजल्ट उसी हिसाब से आपको मिलेगा। कभी भी आप फेलियर नहीं हो सकते वेस्टीज के अंदर, अगर आप एक सही नीयत, सही संगत, सही शोहरत के लिए काम करते हैं
तो अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बना के पैसे कमाइए, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, शोहरत, दौलत, सुकून सब मिलेगा, कोई कभी उंगली नहीं उठाएगा। और जीवन में रातों रात किसी को क्राउन मत बनाओ। 4 एयर प्यूरिफायर दिलाने से जिंदगी आपकी तो नहीं, लेकिन जिनको दिलाए हैं उनका घर बर्बाद हो जाता है। और ऐसा देखिए, ये इंसान है, यहाँ पर हर तरह के लोग पाए जाते हैं। इस बिजनेस में अगर आए हो, दिल से एक ही चीज कहूंगा, लोगों का भला सोचिए, आपका भला ऊपर वाला कर देगा। आप अपना भला मत सोचो, क्योंकि वो चाहेगा ना तो तुम अपना भला सोच भी नहीं सकते। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। रेहान भाई, घनश्याम भाई और पूरी इंटायर टीम, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब ने अपना कीमती समय मुझे दिया। मुझे आपके बीच आकर बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबके साथ हमेशा हूं। जब भी मेरी जरूरत हो, बिना किसी संकोच के आप सदैव मुझे याद कर सकते हैं। जो मेरे से यथासंभव प्रयास होगा, जरूर आप सबकी कामयाबी में मैं अपना योगदान दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, घर रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, लेकिन अपनी रोजी रोटी पर डटे रहें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाकई आपने इतनी सिंपल बातें करी कि आसानी से समझ में नहीं आई। और डे 1 से मैं देखता हूँ आप बहुत सिंपल बातें करते हैं, बड़ा सिंपल बातें करते हैं। आप ये कहते हैं कि दुकान बदलनी है, इसके लिए हमें मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार सब कुछ कर करके बताना पड़ता है। तो वाकई आपने आज जो ट्रेनिंग करी, बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग, माइंड में एकदम सेट हो गया, एक एक फॉर्मूला सेट हो गया। मैंने पूरा नोट्स बनाया है और मैं इम्प्लीमेंट भी करूंगा। तो थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा पहले रेहान सर रेहान सर जी, हाँ थैंक यू पहले सो मच। जी। थैंक यू सो मच संतोष सर, रियली भाई बहुत ही इमेजिंग सेशन रहा आज का। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें रिपीटेड हुई अपने माइंड के अंदर कि वाकई में ये जो चीजें हैं, जो चीज बताई है आपने, वो अगर हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो उसके अंदर हम जरूर बहुत आगे जाएंगे। और क्योंकि हम लोग पुराने साथी हैं, बहुत साथ में बहुत दिन रहे हैं, और रियली जब आपने कुछ चीजें बताई तो रियली मुझे बहुत इमोशनली कर दिया आपकी। अरे यार, और हम पुराने साथी हैं और सदा साथ रहेंगे। और सदा- देखो, इतनी बड़ी दुनिया में हम ही साथ क्यों हैं? ऊपर वाले की कोई तो मर्जी है ना यार, हम ही तो। नहीं तो भाई, एक रोड पे चल रहा है आदमी, वो तो मुझसे दोस्ती नहीं करके गया। तो हमारे रिश्ते बड़े कई जन्मों के हैं, अभी के नहीं है, ये ताजे ताजे नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्रीवियस अपना टाइम दिया इसके लिए। ऑलवेज भाई, मेरी मेरी और- मेरी जरूरत जहां भी होगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बेहिचक आप मुझे, आपने देखा ही है जब भी मुझे आपने फोन किया है। जी और जी जी हमेशा मैं आपके साथ हूँ और पूरी टीम के साथ हूँ। अपना सभी लोग ध्यान रखिए, आपने इतना स्नेह प्यार दिया है, हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जी। हाँ, रिजवान जी की बेटी भी नायला भी है। अरे अरे अरे, क्या मेरी नाम है? बेटी अभी साथ में है, नायला। नाइला नाइला अरे नायला नाइला, पाटिल। हाँ हाँ हाँ, बड़ी हो गई होगी, मैंने उसे छोटा सा देखा था यार। जी 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 जी। गुड मॉर्निंग सर। आपने जो आज ट्रेनिंग दी वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग थी। और जैसे घनश्याम अंकल ने बोला, आपने खाली बहुत ही जैसे सिंपल बातें करी। और ये सिस्टम ही ऐसा है कि और ये पूरा वेस्टीज का जो सिस्टम है वही ऐसे। अब 2-3 चीजें ही करनी है, जैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर उन्हें बताना है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करनी है, और मतलब रिच माइंडसेट के आना है, जी के साथ आना है सिस्टम में। यही सब चीजें हैं जिनमें हमें फोकस करना है, और फिर हम और आगे बढ़ते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली मेहनत तो लगती है किसी हर चीज में, ऐसे जल्दी से तो कहीं पे भी पैसे नहीं आते। थैंक यू इंसान सो है, मच मेहनत करेंगे तो अच्छा लगेगा बेटा। गॉड ब्लेस। और जी। है ना, सभी लोग हैं, सभी अंकल साथ में हैं, और सभी लोग आपके सपोर्ट में हैं। और आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो आप तो इस बिजनेस को और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी बेटा, हम सब आपके साथ हैं। जी, थैंक यू सो मच। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस। सर कुछ लोगों को ले लें फीडबैक के लिए थोड़ा सा। आपकी इच्छा है सर। समय का थोड़ा सा देखो इसलिए चलिए हम लोग इनवाइट करते हैं कुछ लोगों को। मोनिका जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जो यहाँ से आपसे सीख जा रही हूँ, वो चीज मैंने रिजवान सर से भी सीखी थी, वो आज रिवाइज हो गया कि जो भी व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी काम करता रहेगा, रुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, वो जरूर जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सर, ये चीज मैंने यहाँ से आपसे ली है। थैंक यू सो मच। बस इसे इम्प्लीमेंट करना है मैम, हमने बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सब लोगों से। देखिए, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है और दूसरे की परिश्रम की कहानी देखने में बहुत ही सुपर्ब लगती है। लेकिन जब मैंने इसीलिए कहा था, सपने हमारे नहीं होते, चाहत हमारी होती है। और हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है मैम। जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा,
बहुत कम समय में वेस्टीज आपको बड़ी सफलता देगा बस, लेकिन निरंतर कुछ समय डट के करना है, ब्रेक देके नहीं करना। जरूर मोनिका जी, बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सर। एम्बेसडर जी, राजीव जी। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आज आपने जो एक बहुत ही शुरुआत में एक जो लाइन बोली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सच है कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तब हमारे पास उम्मीदें बड़ी होती हैं, सपने नहीं होते हैं, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास हैं, टाटा बिरला की औलाद नहीं है हम जी कि हमारे पास सपने हो, हमारे पास सोने की थाली में सजा हुआ खाना हो। जी हमें खुद ही कहते हैं कि जब तक दिया जलेगा नहीं घर में रोशनी नहीं होगी। बिल्कुल। तो हेड ऑफ फैमिली में यही डिपेंडेंसी होती है कि जब तक कमाने वाला अगर काम नहीं करेगा तो घर में राशन नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि उम्मीदें बहुत बड़ी हैं पर सपने नहीं होते, और यहीं पर ही बिजनेस ने हमें सिखाया कि सपने भी होने चाहिए। वही हमको ड्राइव करता है बेसिकली, सपने हमें ड्राइव करते हैं। और अभी क्या हमें बचपन से सपने देखने सिखाए नहीं जाते, क्योंकि घर में कोई सपना देखे तब तो सिखाए, वो खुद तो देखते नहीं, तुम्हें देखने देते नहीं। वो चीजें जब आप एक्चुअली फील्ड में आते हैं, जब आप एक दिन मैच्योर हो जाते हैं, चीजें तब समझ में आती है। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया था। बिल्कुल सही कहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योति जी, ज्योति जैन जी। Thank you, sir. Thank you for unmuting me. Good morning, all of you. Good morning, Santosh sir. बहुत बढ़िया आपकी ट्रेनिंग थी। आपको तो लाइव सुनने का कई बार मौका मिला है और बहुत मोटिवेट होते हैं आपकी बातें सुन के। और जैसे घनश्याम, ज्योति जी आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए। आप बिल्कुल सिंपल में बताते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो हर किसी आम इंसान सबको समझ आनी चाहिए, समझ आती है। और पहली लाइन वाकई में भी बहुत अच्छी लगी मुझे। वो उम्मीदें बहुत सी होती हैं, सपने नहीं होते हैं। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा आप लेडीज के लिए भी कुछ बताना चाहें जो घर में रहती हैं, वो किस तरह से अपने बिजनेस के लिए कुछ मतलब मोटिवेट रहें और करें। और साथ ही सर बस सर अभी तो ज्योति मैम आपको लेकर के मैं बात बता देता हूँ कि देखिए, अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे घर में जो भी हमारी बेटी है, वाइफ है, मदर है, निश्चित रूप से उनके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। लेकिन जो लेडी यहाँ पर खुद सेल्फ वर्किंग है, मैं एक ही चीज जानता हूं कि हमसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की आपकी होती है, घर को रिस्पेक्ट। देखिए हमारे घर में कोई एंटर करता है ना, तो आप लोगों की वजह से ही हमारा नाम होता है। और महिलाएं आज की डेट में हर तरीके से सक्षम है अपने आप को, अपने को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए। और इस बिजनेस से बढ़िया प्लेटफॉर्म शायद ही कहीं हो जहां पर आप अपनी एक बड़ी पहचान इस दुनिया के सामने ला सके। इससे होता क्या है, एक तो हमारे बच्चे जो है ना, वो अच्छे संस्कार सीखते हैं, उन्हें लाइफ में ड्रीम के मतलब समझ में आते हैं, राइट वे स्ट्रगल करने का तरीका समझ में आता है। स्ट्रगल तो सब करते हैं एक, लेकिन सही दिशा में स्ट्रगल करके क्या रिजल्ट मिलने, हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में ही हमारे घर के बच्चे जानते हैं स्ट्रगल का मतलब होता है सक्सेस। जबकि कॉमन मैन के बच्चे को नहीं पता होता कि सक्सेस नाम, काम करना पता होता है। काम, जैसे मैं बात करूं तो 33 साल की उम्र तक मुझे पता था काम करना है, काम के परिणाम क्या होने वाले, परिणाम के लिए कभी काम नहीं किया। तो महिलाओं के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। खुल करके अपने आप को इस बिजनेस के अंदर लाइए और खुल के लोगों को प्लान बताइए, बिना हेजिटेशन के बताइए। एक ना से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, समझिए तो ठीक, वरना आप अपने सपने के लिए आगे बढ़ते रहो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं एक सही व्यक्ति का, जो उसको उसके ड्रीम को टच कराए और उसके साथ वो काम करे, तो वो आप हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपने सही बोला है, सांसें मेरी हैं तो खाना भी मुझे ही खाना पड़ेगा। ये कहने, देखिए सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल हैं। ये बात मानने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो जितनी जल्दी मान लेता है वो जीवन को, हर सांस को, हर क्षण को बिंदास जीता है, फिर टेंशन नहीं होती। वरना तो भी दुख का कारण उम्मीदें होती हैं, दुख का कारण कोई दुख नहीं होता। यस। अब मैं खाना खाऊंगा तो मेरी बेटी का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। मेरी बेटी खाएगी, मेरा थोड़ी भरेगा। तो उनको ये एजुकेशन देनी है कि इंडिविजुअल लाइफ है, तो इंडिविजुअल ड्रीम है, तो हम अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र में उसको अचीव करेंगे। वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, पैसा ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको सुकून दे बेसिकली। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू वेल। महिपाल जी।
थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग लगी आपकी। आपकी कुछ ट्रेनिंग आपकी बहुत बढ़िया, जैसे आपने बोला नेट, जिसके पास नेटवर्क होता है उसके पास नेटवर्क होता है। जैसे आपने बताया बसों ट्रेन में जाके आप प्लान दिखाते थे, जैसे आपने बोला ये बिजनेस दिल का है, दिमाग का नहीं है। जैसे आपने बताया रिच माइंड और पोअर माइंड सेट्स, ये बहुत सारी बातें बताई जो मुझे कुछ पता नहीं थी और कुछ पता थी, तो बहुत सारी बातें मैं आपसे सीखा। और अब बाद में आपने एक लाइन बोली थी, निरंतर लगे रहना। निरंतर लगे रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम राशन की दुकान पे अगर खड़े हैं राशन लेने के लिए, अगर उस लाइन पे नहीं लगे हैं तो राशन नहीं मिलेगा, लाइन से हटेंगे तो राशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें आज मैंने सीखी आपसे और बड़ा मजा आया। मैं चाहूंगा कि आगे भी आप हमें ऐसी ट्रेनिंग देते रहे। थैंक यू सर। और आज की ट्रेनिंग से जिस दिन आप यूसीडी का लेवल करके एलीट क्लब बोनस लेंगे, मुझे बता देना, यही मेरा रिवार्ड होगा आपसे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर, डेफिनेटली आप वहां पहुंचेंगे। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रमिला जी। Thank you, sir, for unmuting me. Good morning, Rijwan sir. Good morning, हमारे great mentor घनश्याम sir and संतोष sir. You are superb. आपको जब भी सुना है बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज की ट्रेनिंग भी बहुत लर्निंग्स रही। आप बहुत ही आपके वर्ड्स होते बहुत ही सिंपल होते हैं और एकदम माइंड में और दिल में जाने वाले होते हैं। और जिस तरह से आपने काम किया और हमें जो एडवाइस दिया, लिटरली हम इसको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली एक बड़ा लेवल अचीव करेंगे। स्पेशली एक बात आज समझ में आई है कि माइंडसेट पहले तो अपना चेंज करना है कि इस सिस्टम में आकर जो आपके गोल हैं उस पर काम करने के लिए आपको कमिटेड होना होगा। किसी भी विषम परिस्थिति में आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने 3 से 4 साल का जो स्ट्रगल टाइम बताया है, यस, ये स्ट्रगल टाइम से अगर हम निकल पाए तभी हम यहाँ से सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो सर, इसके लिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगी। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मैम, गॉड ब्लेस, खूब आगे बढ़िए आप। मैं एक्चुअली सिंपल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए सिंपल भाषाएं आती हैं और मुझे ऐसा लगता है सिंपल चीजें लोगों के समझ में भी आ जाती हैं। और लिटरली सर आपकी एक एक लाइन वेरी इफेक्टिव होती है। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस। ये आपके मीटिंग का ही प्रोडक्ट है सर। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले प्यारेलाल में सेमिनार हुआ था, बहुत लंबे फॉलोअप के बाद आई थी। आपकी ही मैंने अटेंड करी थी और सेकंड थी मैम की, हमारी एकता मैम की। देन आई विल डिसाइड कि डेफिनेटली आई विल डू, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 1 लाख सैलरी ले रही थी उस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था कि ये काम शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट थैंक यू घनश्याम सर, आपकी गाइडेंस में, रिजवान सर की गाइडेंस में आज मैं यहाँ से स्टार्टर का लेवल है सर और गाड़ी भी अचीव कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ होना है मैम, अभी तो पूरी लाइफ में बहुत कुछ करने वाली है आप अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। इसी तरह लगे रहिएगा, यही हमारा रिवार्ड होता है जब हमें कोई बताता है कि इस सेमिनार से हमने शुरू किया था, यही चाहिए आपको आने, ये आगे यही ट्रांसफर आप सबको भी करना है। सर बस क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे कि है ना, हम लोग मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और एक ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और डे ऑफ 1 इन एवरी वीक होता है। और सर मुझे एक बात समझ में आई है कि अगर आपको बहुत जल्दी बड़ी सफलता लेनी है तो जैसे मैं लीडर्स को सुनती हूँ तो अकॉर्डिंग टू देम आपको मतलब लगना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति के साथ पूरा टाइम देना पड़ेगा, जो शायद मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ सर, वो मैं कहीं ना कहीं नहीं कर पाती हूँ। तो सर इसके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे कि कैसे इसको हम करें? मतलब टाइम का थोड़ा सा मेरे साथ चैलेंज हो जाता है। आप खुद ही कह रहे हैं नहीं कर पाते, मैं कह रहा हूँ करो। करना पड़ेगा जी। देखिए सिंपल, अगर आप सैलरी के लिए जॉब पे जा रही हैं, देखिए ये एक्चुअली क्या है ना, वेल मैनेज तरीके से किया जाता है। मैंने देखा जैसे वेस्टीज में लोग बहुत मेहनत करते हैं। अरे भाई, बहुत मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत को सही सटीक तरीके से करने से होगा। मैं देखता हूँ कई लोग तो सर सवेरे 4-5 बजे से जूम मीटिंग पे आते हैं, रात के 11 बजे तक जूम मीटिंग में ही रहते हैं। अब उनसे जब पूछोगे तो उनसे ज्यादा एक्टिव इफेक्टिव कोई आदमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट आएगा नहीं। क्यों? तुम जो एक्शन करना है वो कौन करेगा? तो मैम आप जॉब में हैं तो अपने टाइम को मैनेज करिए, अपना एक सिस्टम क्रिएट करिए जिससे आप अपने नेटवर्क के टच में रह सकें। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, 1 घंटे का समय निकाल के आप अपने पूरे नेटवर्क को एजुकेट कर सकती हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक ठीक यू है घनश्याम जी। हाँ सर। ओके कमल जी, हाँ बोलिए सर, बोल लीजिए। चलेगा लगता है वो। हाँ कमल जी हैं सर, हैं सर। बोलिए सर, बोलिए कमल जी। नमस्कार सर। नमस्कार कमल जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इतनी सारी जानकारी देने के लिए और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी आपके लिए। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जो अक्सर मुझे परेशान करता है। जी पूछिए। युवाओं को जब हम लोग अप्रोच करते हैं तो उसमें उनका चांसेस बहुत कम होता है आने का, तो हम उनके पेरेंट के साथ अप्रोच, युवाओं को, यंग एज के लोगों को अच्छा जब अप्रोच करते हैं तो उनका आने चांसेस बहुत कम होता है। माता पिता उनको मतलब
टहला देते हैं, बहला देते हैं, तो क्या माता पिता के साथ बैठे पहले ही, या कैसे उनको अप्रोच करें, मतलब युवाओं के लिए विशेष बस? युवा मतलब 20 साल से ऊपर की बात कर रहे हो सर आप? 18 से 25 साल। 18 साल का है तो बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता। तो मैं तो एक चीज कहूंगा, उस बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स के साथ, ना पेरेंट्स के साथ पहले बैठना है ना बच्चे के साथ बैठना है, दोनों को एक साथ करके बैठना है, तब आप इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चे से बात करेंगे, बच्चा अनमेच्योर है, उसका अभी ड्रीम बिल्ड नहीं हुआ, और उनके माता पिता का कोई ड्रीम नहीं है, वो अपने बच्चों का करियर बनाना चाहते हैं क्योंकि वो अपना नहीं बना पाए, इसलिए वो अपना तो बना नहीं पाए, तो उन्हें लगता है मैं अपने बच्चे का करियर बना रहा हूं हर चीज को मना करके। वो कभी भी बच्चे को खुल के जीने नहीं देते। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि भाई वो ओपन माइंड से कुछ करना चाहे अगर वो कुछ, तो घर वाले जिनको कोई नॉलेज नहीं वो पहले रोक लगाते हैं। इससे बढ़िया कि आप फैमिली के साथ बैठे, और उनका इससे क्या होगा, उनकी फैमिली का ड्रीम भी बड़ा हो जाएगा, तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी उस बच्चे को मिलेगा, और बच्चे का भी सोशल सर्कल बहुत बड़ा तो है नहीं, तो बच्चे को स्ट्रगल ज्यादा करना और करना भी चाहिए। भगवान ने इसीलिए उसे भी बच्चा बनाया कि तू स्ट्रगल कर सके। जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी में बताया कि मेरी शादी फर्स्ट ईयर में हो गई, मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाई के साथ साथ करी, तो वो हमारा सबका स्ट्रगल पीरियड ही था। अगर इतना जमाने का अनुभव नहीं होता तो क्या वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए इन सब अनुभवों की जरूरत पड़ती है किसी भी काम में। तो जिसको ज्यादा स्ट्रगल है वो बड़ी कामयाबी पाएगा, बहुत बड़ी पाएगा, इसलिए स्ट्रगल से बचो मत, स्ट्रगल करो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। संतोष सर, आपके जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक हमारे कुवैत से क्राउन डायरेक्टर है रिजवान सर की फ्रंट लाइन में, एक इनको और थोड़ा सा सुन लेते हैं, मतलब इनसे और क्या। तरुण जी। जी सर, थैंक यू घनश्याम जी, मुझे चांस दिया, और संतोष जी का सेशन हमेशा बहुत ही बेहतरीन होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बिजनेस में हमारे को बहुत सारे मेंटर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ मेंटर्स ऐसे होते हैं जो आपके दिलों में ना बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं, और संतोष सर उनमें से हैं, क्योंकि डाउन टू अर्थ इतना सिंपल वे में समझाते हैं कि किसी भी इंसान को अच्छे से समझ आ जाए। और मैं अपने आप को एकलव्य मानता हूँ। सिद्धार्थ सर का और रिजवान सर के साथ तो बहुत काम किया, आज भी वो सिखा रहे हैं रिजवान सर, और संतोष सर और राज मोहम्मद सर, ये सब बड़े नाम हैं जो हमें डेली प्रेरणा देते हैं, और इनके वीडियोस से हम रोज देख के सीखते हैं। और ये रियली सौभाग्य की बात है कि आज हम इनसे बात कर पा रहे हैं और इनका ये सेशन हम अटेंड कर पाए। हालांकि मैं ऑफिस में था, लेकिन मैंने ड्राइव करते हुए भी सुना और ऑफिस में भी। थैंक यू संतोष सर, यू ऑलवेज इंस्पायर अस, एंड it was an amazing session and a lot of lives will change by this by your efforts सर। आप लोगों की ब्लेसिंग, और आप लोग जो इतना स्नेह करते हैं, मुझे कोशिश इसीलिए करता रहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कर सकूं, उनकी लाइफ में अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा। और आप भी सर लगे रहिए, बहुत जल्दी आप पूरी दुनिया पर अपने नेटवर्क की छाप छोड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, ऑल द बेस्ट सर। जी सर, यही आपका इंटेंशन जो है ना सर, वो नजर आता है आपके एक एक लफ्ज में। यही चीज आपको आपकी वैल्यू हमारे दिल में बहुत बड़ी कर देती है सर, यही वाली चीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब लास्ट सर, मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा आपसे एक टॉपिक पे जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे याद है 2005-6 का टाइम, आप शाम को भी कोई मतलब घर जाने का टाइम होता था, हमारा सेंटर बंद होने का टाइम होता था, अचानक कोई आ जाए, थोड़ा मीटिंग करनी है, टाई नहीं है, सेंटर से टाई ले ली, अचानक से चले गए, रात को 10 बज रहे, 11 बज रहे, 12 बज रहे, फर्क नहीं पड़ता, दोपहर में लंच करने के लिए घर नहीं जा रहे हैं, बेसमेंट में बैठ के लंच कर लिया। आपको भी याद होगा इतना हार्डवर्क आपने किया। पर जब आप LIC ज्वाइन किया तो मुझे याद है आपने मुझे बताया कि आपने अर्जुना अवार्ड ले लिया कि मैंने 22 पॉलिसी लिख करके, और मुझे वो भी याद है। मतलब मैं ये नहीं सोच पाया, चाहे वो अपना पुराना कंपनी हो, चाहे आपने LIC ज्वाइन किया वो हो, जब वेस्टीज में भी आए तो शुरुआत के 3-4 साल हमने देखा आप कभी दिल्ली में थे ही नहीं, कभी भागलपुर हैं, कभी यूपी हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं। ये एनर्जी का राज क्या रहा इतने सालों से? 2000 इनफैक्ट बात करूं 5-6 से बात करूं मैं तो 5-6 से लेके 2021 हो गई, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, 16 साल हो गए। ना आप बदले, ना आपकी एनर्जी बदली, आपका बात करने का मतलब वही तरीका आज भी है, और वही जोश। मुझे याद है बहुत छोटा चेक, बहुत लेवल भी रॉयल्टी का था जब आपने, हम लोग मतलब साथ में थे तब, 10,000 8,000 का चेक। हाँ, तो उस समय भी वही एनर्जी बरकरार थी, आज भी वही एनर्जी बरकरार है। स्ट्रगल का टाइम हमने देखा कितना स्ट्रगल था बीच में, जब सिस्टर की शादी वादी का टाइम था, इतना मतलब कभी मैंने ये नहीं देखा घर बनाने के टाइम से कि आपकी एनर्जी लो हुई हो, मोटिवेशन लो है। इसका रीजन क्या रहा है? लोग 1 साल 2 साल के बाद थोड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं।
और थोड़ा सफलता मिलने के बाद काम में थक जाते हैं। ये क्या कारण है? 15-16 साल से तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। मीटिंग 1-1 लाख रुपए का चेक है, तब भी ऑटो वालों को बैठ के 20-20 लोगों को मीटिंग दे रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप आज शेयर करें, जिससे कि ये थैंक यू। हाँ, अभी मैं परसों कोई औरैया से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत डेप्थ में होंगे, आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर अमेठी के अंदर लाइब्रेरियन है, लेडी हैं, तो यही रहती है ग्रेटर नोएडा में कहीं। तो उन्होंने बताया सर मैंने वेस्टीज अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो मुझे आपसे बस 2 मिनट के लिए मिलना था। तो मैंने कहा कोविड में पॉसिबल कहाँ है मिलना आजकल? तो बोले नहीं सर मैं आपकी सोसाइटी के बाहर से निकलती हूँ, तो मैं बस 2 मिनट मिलना चाहूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फोन किया, तो मैंने कहा घर आ जाओ। बोले नहीं सर घर नहीं आ रही हूँ, मैं मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरा भाई है, आप नीचे ही आ जाओ, बस खड़े खड़े 2 मिनट मिलना है। तो मैं नीचे चल गया और पार्क था, मैंने कहा बाबा घर नहीं आ रहे, तो सामने ही पार्क बना हुआ है, तो मैं पार्क में बैठ गया आलती फालती लगा के। मैंने कहा बैठो। हम 1 घंटे बैठे रहे, बातें करते रहे जी। तो मैं आपकी बातों को ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज की बात करो कि मैं आज ऐसा क्यों हूं, तो पहली बात तो ये कि मैं पहले वाली अपनी औकात नहीं भूला, इसलिए आज भी ऐसा हूं। और अगर आप पहली बात पूछ रहे हो कि मैं पहले जब मेरे पे कुछ भी नहीं था फिर भी इसी स्ट्रगल में था और उसी जुनून में काम करता था, तो घनश्याम बाबू उस दिन भी मुझे भरोसा था कि आज वाला दिन एक दिन जरूर आएगा, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो। तो आज के दिन के लिए मैं तब काम करता था और आज मेरा ये दिन आ गया है, तो मैं वो वाले दिन कभी नहीं भूलता। इसलिए मेरे सारे पुराने मित्र जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनकी आप क्षमताओं को भी जानते थे, जिन्होंने पूरी तरीके से लोगों ने नकार दिया था कि आदमी कभी 500 भी कमा नहीं सकता क्योंकि बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, सबने कर दिया। आज भी वो यहाँ से 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। yes. वो जिन लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनके साथ मैं दिन के 10 घंटे बिताता था, मैं 2 साल तक उस आदमी से मिला नहीं। yes. जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, yes. इसलिए नहीं कि मेरा कोई झगड़ा लड़ाई था, कुछ नहीं, सिर्फ मैं अपने काम, क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाते थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मुझे लगता था कि यार मैं अपना काम कर लूं तो दोस्ती तो अपनी है ही। तो बल्कि कुछ दिन बाद वो कहने लगे भाई घर नहीं आओगे क्या, लग रहा है तुम्हारा बिजनेस चल। उनको ये तक नहीं पता था कि मेरा चेक पहुंच गया लाखों रुपए का। तो मैंने पहली कार खरीदी तो मुझे ड्राइव करनी नहीं आती थी, मैंने कहा चला के ले आओ। तब से ये मोमेंटम बना और आज अच्छा लगता है। और आप तो मेरे बहुत पुराने मित्रों में से हैं, तो आप उन सभी लोगों को जानते हो जो मेरे बहुत क्लोज थे। और मुझे आज सबसे अच्छा घनश्याम ये लगता है, ऊपर वाले की मेहरबानी, उसका आशीर्वाद, और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कई बार होता है कि 99 पॉइंट रिजल्ट होता है जी। ऊपर वाले ने 100% लोग जो मेरे टच में थे आज वो सब कामयाब है। इसलिए मैं ऊपर वाले को बहुत दुआ देता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया। अगर मैं चला गया होता उस बुरे वक्त में छोड़ के, तो आज कितनों की जिंदगी बर्बाद होती। कोई दुकान चला रहा होता, किताब बेच रहा होता, कोई कर रहा होता। तो ये रीजन था घनश्याम। इसीलिए मैं आपको भी और बाकी साथी जो मुझे सुन रहे हैं, एक ही चीज कहूंगा, हौसला रखो, विश्वास रखो, लेकिन 2 साल निरंतर अपना 200% दो। 100 से ऊपर 200% होता है। 100 से ऊपर 200 क्या होता है? जो आपको पसंद नहीं है ना, दर्द हो रहा हो, फिर भी अपने सपने पे काम करो। 2 साल बाद ये दिन जरूर आपके पास आए जब आप बैठे होंगे और हर घंटे की इनकम आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही होगी। रियली बहुत बड़ी लर्निंग दी आपने कि तब मैं आज के दिन के लिए काम करता था और आज अपनी पुरानी औकात को भूला नहीं हूँ। ये लाइफ टाइम याद रखूंगा। सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने इतना कीमती समय और कितनी कीमती सब दिए जो दिल और माइंड दोनों में बस गए। थैंक यू सो मच। एक बार मैं सबका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। सब संतोष सर को दोबारा से एक बार थैंक यू बोलेंगे। और थैंक यू सो मच सर। हम आपको फिर इन्वाइट करेंगे, इन्वाइट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।